मालूम गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका रोल जब आज हम बात करते हैं पल्स 150 क्लच प्लेट की। अगर हमारी बाइक की क्लच प्लेट खराब हो जाती है तो उसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम उसमें शुरू हो जाती है हमारी बाइक में, क्लच प्लेट खराब हो जाती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जो आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक को मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहे हैं मेरे साथ एंड तक। तो हमने लास्ट में बताया, तो हमने उसका क्लच का लीवर कहाँ पर एडजस्ट करो और कितना उसमें प्ले फ्री प्ले हमारे क्लच में लीवर में रहना चाहिए। तो ओके गाइस, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी बाइक का ये पूरा क्लच का पूरा पार्ट्स रखा हुआ है, तो इसमें क्या क्या फॉल्ट आया था, तो अगर बाइक की क्लच प्लेट खराब हो जाती है, किस रीज़न की वजह से खराब होती है, चलिए मैं आपको इसको मैं यही बताता हूँ। और ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हमारी बाइक में क्या क्या और ज़्यादा इशू आने शुरू हो जाते हैं, मैं आपको इसमें यही बताता हूँ। जो हमारी बाइक की ये जो क्लच प्लेट रखी हुई है और ये हमारे बाइक का सेंटर, ये क्लच सेंटर, ये क्लच हब है, ये हमारी जो है कि प्रेशर प्लेट रखी है, हमारा क्लच आउटर है। तो हमारी बाइक जब बहुत ज़्यादा गाड़ी की हमारी क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आने शुरू हो जाते हैं, तो हम लोगों को नहीं पता चल पाता, हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हमारी बाइक का टॉर्क भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हमारी बाइक पहले काफ़ी ज़्यादा टॉर्क में चलती थी, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलती है, हमारी बाइक की स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हमारी बाइक का एवरेज भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट रहेगा, तो हमारा बाइक का एवरेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो हमें नहीं पता चल पाता है। तो क्लच प्लेट ख़राब होने की वजह से, तो जो हमारी बाइक का क्लच प्लेट ख़राब हो जाता है, हमारी बाइक बहुत ज़्यादा हीट होना शुरू होती है। जो हमारा फर्स्ट है, हमारी बाइक का एवरेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जो सेकंड हमारा इशू आता है वो हमारे बाइक का हीट का ज़्यादा इशू आना शुरू होता है, तो हमारी बाइक बहुत ज़्यादा हीट होना शुरू होती है क्लच कवर की और मैग्नेट कवर की साइड से। तो हमारी बाइक बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो हमारे बाइक पैरों को बहुत ज़्यादा हीट लगना शुरू होती है। जो हमारा थर्ड इशू आता है, तो हमें जो इशू आता है, हमारा थर्ड इशू जो आता है, हमारा गियर शिफ्टिंग में इशू आता है। जो हमारे गियर शिफ्टिंग में क्या है, जो हमारे गियर जो होता है, हम अपनी बाइक को रोटर देते हैं तो हमारी बाइक नहीं ज़्यादा भागती है, तो हम उसमें गियर बहुत ज़ोर से उसकी शिफ्टिंग करते हैं। गियर शिफ्टिंग जब हम करते हैं, हमारी बाइक के गियर बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड हो जाते हैं, तो वो सॉफ्टनेस जो होती है हमारी बाइक के गियर में ख़त्म हो जाती है, हमारी बाइक की क्लच प्लेट ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हम लोग को अंदाज़ा नहीं पाता, तो उसकी वजह से हमारी बाइक में बहुत से पार्ट्स में आ जाता है। तो हमारे जो बहुत से पार्ट्स हमारे फिर फॉल्ट आते हैं। जो अगर हमारी बाइक का खाली अगर ये वाला पार्ट ख़राब होता है, तो जब ये वाला पार्ट ख़राब होता है तो ये भी साथ में ख़राब कर देता है, ये भी ख़राब कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा हमारी बाइक की जो फिक्शन जो जो हमारी ये फिक्शन क्लच प्लेट है, जो फिक्शन क्लच प्लेट होती है, तो ये अगर ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा, देखिए जल जल चुकी है हमारी बाइक की 150 क्लच प्लेट है। तो देखिए आप जैसे कि देख रहे हैं कितनी ज़्यादा क्लच प्लेट ये जल चुकी है। क्लच प्लेट अभी जलने की वजह से जो हमारी इस बाइक की क्लच हब है, देखिए क्लच हब भी यहाँ से ख़राब हो चुकी है, पूरी स्क्रैचें पड़ जाती हैं। तो ये जब हमारी बाइक की जो फिक्शन प्लेट है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें डैमेज कर देती है, तो हमारी इस बाइक में जो बहुत ज़्यादा इशू आना फिर शुरू हो जाता है। तो ये हमारी बाइक की ये जो हैंगी, ये स्टील प्लेट है, तो ये स्टील प्लेट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये जो स्टील प्लेट है पूरी यहाँ से जल जाती है, जलने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा जो मेटल होता है बहुत ज़्यादा वो लाल हो जाता है, तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसमें हमें लाजिम चेंज कर देना चाहिए, जो आगे आपको नई परेशानी हो। तो ये इसका जो सेंटर हैगा, ये कलर सेंटर है, ये भी इसमें ख़राब हो जाता है जब ज़्यादा इसकी फिक्शन प्लेट ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो उसमें से अल्मुनियम अंदर से निकल जाता है। तो इसकी ये जो कलर झप में इसकी ये जो आप एरो देख रहे हैं, तो हमें एरो पे लगाना चाहिए, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता। देखिए इस क्लच हब में भी एरो होता है, ये जो निशान होता है हमें इस पे इसको फिक्स करना चाहिए। ये जो हमारा क्लच आउटर, हम इसको क्लच आउटर भी बोलते हैं, क्लच कटोरे भी बोलते हैं, क्लच हाउसिंग भी बोलते हैं। तो ये इसकी वजह से हमारी बाइक का ये भी ख़राब हो जाता है। क्यों क्यों ख़राब हो जाता है, तो हमारी बाइक बहुत ज़्यादा इसकी वजह से झटका लेती है, तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा झटका देते हैं, तो हमारी बाइक का ये सब पार्ट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, खाली फिक्शन क्लच प्लेट की वजह से। तो हमारी बाइक की क्लच प्लेट जब खराब हो जाती है, हमारी बाइक का जो फर्स्ट है एवरेज बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, सेकंड ये तो हमारी बाइक बहुत ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाती है, और थर्ड ये तो हमारी बाइक की जो गियर शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू होती है। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो हमारा फोर्थ है, जो हमारी बाइक का जो पहले टॉर्क होता है, तो हमारा टॉर्क जो है बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। जैसे ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी अगर 90-95 चल रही है, तो हमारी गाड़ी 75-70 पे आ जाती है, हमारी बाइक की क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है। अगर हम उसका फुल थ्रोटल भी देंगे तो हमारी बाइक मूविंग नहीं करेगी, तो हमारी बाइक के जो पीछे का चैन है, हमें उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है। तो हमारी बाइक जब हम क्लच को बहुत ज़्यादा मूविंग करते हैं, फुल थ्रोटल देते हैं, जब हमारी बाइक की क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है, फिक्शन प्लेट, तो बहुत ज़्यादा गाड़ी लोड मांगती है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको गाड़ी को क्लच बार बार मूविंग करते हो, तो उसकी वजह से हमारी बाइक की जो कपलिंग की रबड़ होती है पीछे, जिसको ड्रम रबड़ बोलते हैं, तो हमारी बाइक की वो भी ख़राब हो जाती है। और जब ड्रम रबड़ ख़राब हो जाती है तो हमारी बाइक की चेन भी बहुत ज़्यादा खिंच के ख़राब हो जाती है। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो हमारी जो बाइक का जो ख़राब होने का जो रीज़न होता, तो वो हमारे लोग की चलाई के ऊपर डिपेंड है। जो हमारा जो मेन हमारा जो पॉइंट है, वो सिर्फ जो हम लोग के ऊपर डिपेंड। हमारी बहुत सी क्लच प्लेट जो 1 लाख किलोमीटर चल जाती है, बहुत सी क्लच प्लेट हमें 5 मिनट में से 10 मिनट में भी क्लच प्लेट हम ख़राब कर देते हैं। तो
जो इसमें सब कुछ है का, बट अपने ऊपर है हम इसमें क्लच प्लेट कैसे हम गाड़ी को चला रहे हैं, वो सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड है। हालांकि कंपनी इसमें कुछ वो नहीं करती है, लेकिन जो मेन इशू होता है वो हमारी चलाई का ही है। अगर अगर हमारी चलाई एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, हमारी बाइक की क्लच प्लेट 1 से 1.5 लाख किलोमीटर बिल्कुल ईजिली चल जाती है। अगर हमारी चलाई बहुत ज़्यादा गलत है, अब चलिए हम चलाई गलत का मैं आपको बताता हूँ। अगर हम गाड़ी को बहुत ज़्यादा ख़राब चला रहे हैं, हम एकदम गाड़ी को बहुत ज़्यादा झटके से छोड़ रहे हैं क्लच को, तो उसकी वजह से हमारी बाइक की क्लच प्लेट भी ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद फिर अब जो हमारा सेकंड है, हमारा सेकंड ये है, हम बाइक का बिना क्लच दबाए हम उसका गियर शिफ्टिंग करते हैं। तो ओके गाइज, तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जो हमारा थर्ड है, जो हमारा थर्ड है, थर्ड तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बट हम उसको नहीं ध्यान रखते हैं। तो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड ये हम बाइक को जैसे लॉन्ग रोड पे चला रहे हैं तो हमारी बाइक में हम क्लच के लीवर पर हाथ रख लेते हैं, बट हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना। तो उसकी वजह से हमारी बाइक की बहुत जल्दी क्लच प्लेट जो है ख़राब हो जाती है। तो ओके गाइज, तो हमारा क्लच के लीवर पे हमें बिल्कुल हाथ नहीं रखना चाहिए। जैसे हम बाई चांस हम गियर शिफ्टिंग करते हैं, हम गाड़ी का क्लच पूरा प्रेस करके पूरा क्लच दबा के हम लोगों को गियर शिफ्टिंग करना चाहिए। और जो हमारा फोर्थ जो पॉइंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी गाड़ी थर्ड गियर में होती है, सेकंड गियर में हम लोग उसको नहीं उठाते हैं, तो थर्ड गियर में उठा लेते हैं। तो हम अगर ऑलमोस्ट अगर अगर हम सेकंड अगर हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में है तो हम सेकंड गियर में हम उठा लेते हैं, उसमें ज़्यादा इतना कोई फॉल्ट नहीं आता। लेकिन हमारी गाड़ी जो थर्ड से फोर्थ गियर में होती है, हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रा देते हैं, हम क्लच उसका नहीं छोड़ पाते। तो उसकी वजह से हमारी बाइक की जो फिक्शन प्लेट है बहुत ज़्यादा जल जाती है। तो क्या होता है, बाइक हमारे गियर कम करने को मतलब होता है, लेकिन हम लोग को उसको कम नहीं करते हैं। तो क्या होता है, हमारी बाइक की जो फिक्शन प्लेट होती है वो बहुत ज़्यादा एकदम गर्म होके ख़राब हो जाती है। तो अंदर से क्या होता है, वो पूरी प्लेट जल जाती है। देखिए जैसे कि इसकी पूरी प्लेट ये जली हुई है हमारी बाइक की, पल्सर 150 की। तो हमारी जो 150 बाइक है, तो ऑलमोस्ट तो 150 की अपनी क्लच प्लेट डालनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो दूसरी गाड़ी की हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जो हमारी ये स्टील प्लेट है, स्टील प्लेट तो हमारी होंडा 160 की जो हमारी स्प्लेंडर बाइक है उसमें भी आती है। तो स्प्लेंडर और 150 की इसकी फिक्शन प्लेट भी सेम ही है, लेकिन क्या होता है, लेज़र अलग होता है। तो उसमें क्या होता है, जो उसका लेज़र होता है, इसके लेज़र में उसके लेज़र में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो अच्छा, जो इसमें इसमें बेहतर यही है, तो इसका जो अपनी प्लेट है तो हम इसमें अपनी प्लेट ही फिक्स करें। तो उसमें क्या होता है, वो जो दूसरी उसमें प्लेट उसका मटेरियल अलग होता है, वो प्लेट जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जब हमारी फिक्शन प्लेट ख़राब होती है तो हमारा हब भी ख़राब हो जाता है और सेंटर भी ख़राब होता है, जो स्टील प्लेट है वो भी ख़राब होती है। और जो हमारा क्लच आउटर में क्या होता है, जब हम झटके से उठाते हैं तो हमारे ये क्लच के जो ये आउटर के दांते हैं यहाँ से, ये जिसमें क्लच प्लेट इसे मूविंग करती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से कट जाती हैं। जो किस वजह से कट जाती हैं, जब हम क्लच को एकदम झटके से छोड़ते हैं और बिना क्लच प्रेस करें हम गियर शिफ्टिंग करते हैं। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो ओके गाइस, तो हमारे ये यहाँ से जो है क्लच आउटर यहाँ से पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये एलुमिनियम का होता है, तो इसमें पूरे गड्ढे पड़ जाते हैं। जब गड्ढे पड़ जाते हैं, जब हम गाड़ी का क्लच छोड़ते हैं, हम बाइक को हम न्यूट्रल करते हैं, तो हमारी बाइक का जो क्लच में से खटा खट आवाज़ आती है, तो यहाँ से इसकी वजह से आवाज़ आती है। तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, फिर हम लोग को इसको चेंज करना पड़ता है। फिर अगर ये ख़राब नहीं होगा तो हमारी बाइक का ये जो क्लच आउटर रहेगा अंदर, ही जो क्लच आउटर में जो रिपीट लगे हैं, तो इसके अंदर ये रबड़े होती हैं, तो फिर इसकी रबड़े भी ख़राब हो जाती हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो हमें पूरा प्रॉपर तरीके से हमें अपनी बाइक को अच्छे से क्लच प्रेस करके हम लोगों को क्लच का यूज़ करना चाहिए। अगर ज़रा सा हम क्लच का यूज़ गलत करते हैं तो हमारी बाइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू होती है, तो फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो ओके गाइस, तो बट हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और लास्ट में मैंने आपको बताया, तो आप वीडियो पूरा देखा, तो लास्ट में मैंने आपको बताया, तो मैंने उस बाइक का क्लच कितने पे रखा हुआ है और कहाँ तक हम उस बाइक का क्लच कितने तक सेट कर सकते हैं और कहाँ तक उसका वर्क हैगा, और उसमें कितनी फ्री प्ले रखना है, मैंने आपको लास्ट में वीडियो में यही बताया। तो आप वीडियो को उसको ज़रूर देखें। तो अगर ये सारी अगर हमारी बाइक में प्रॉब्लम अगर आ रही है, हीट की प्रॉब्लम आ रही है, एवरेज की प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमारी बाइक हाई टॉर्क नहीं दे पा रही है, तो हमें ये चीज़ें हमें पहले अपने मैकेनिक को चेक कराना चाहिए। हालांकि अगर दूसरा फॉल्ट होने से पहले अगर हमारी बाइक में क्लच प्लेट ख़राब होती है, हम उसका इंजन ऑयल चेंज करा देते हैं, फिर वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। बट हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगे तो हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क नहीं दे पा रही है, तो हमारी गाड़ी के गियर बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ रहे हैं, सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई, तो हमें अपने मैकेनिक को चेक करा लेना चाहिए। तो ओके गाइस, तो इससे क्या हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी और हमारा जो बाइक में जो और ज़्यादा इशू है वो हल हो जाएगा और ज़्यादा इशू नहीं बढ़ेगा। तो अगर खाली फिक्शन प्लेट का काम है तो खाली फिक्शन प्लेट का हो जाएगा। अगर फिक्शन प्लेट का नहीं है तो और कोई दूसरा रीज़न होगा तो वो भी सॉल्व हो सकता है। तो बट ये नहीं है खाली क्लच प्लेट की वजह से हमारी बाइक टॉर्क निकाल रही है, तो ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बाइक में बहुत सा पार्ट्स है, लेकिन अगर आपको क्लच प्लेट में सारा भी डाउट लगता है, मेरी गाड़ी हीट हो रही है, गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको
अपने मैकेनिक को जाके चेक करा सकते हैं। तो ओके गाइज, तो बट हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जो हमारा क्लच आउटर है, ये हमारी फिक्शन प्लेट है, ये हमारा जो इसका हब है जिसको हम क्लच हब भी बोलते हैं। तो ये हमारी जो है देखिए यहाँ से इस पर स्क्रैच है काफ़ी ज़्यादा पड़ गई, तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें अब सारा सामान इसमें पूरा चेंज करना पड़ेगा हम अपनी बाइक का। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर हमें ज़्यादा सारा भी लगता है हमारी बाइक की क्लच प्लेट ख़राब है तो हम खाली क्लच प्लेट डलवा के हम अपना गाड़ी फिट करा सकते हैं। तो ओके गाइज, अगर हाँ सारा पार्ट्स ख़राब है तो हमें सारा पार्ट चेंज कराना पड़ेगा। अगर हमारी ये चीज़ ख़राब होगी तो हमारी क्लच प्लेट नहीं काम करिए। अगर ये भी ख़राब होगा सेंटर तो हमारी क्लच प्लेट नहीं काम करिए, क्यों जब इसमें गड्ढे पड़ जाते हैं तो हमारी ये जो क्लच प्लेट है फिक्सर प्लेट तो बहुत जल्दी कट जाती है। तो हमें इस चीज़ का लास्ट ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोगों को पूरा क्लच दबा के चलाना चाहिए, और जो क्लच है हमारा गाड़ी का हमें कितने पे रखना है हमें वो लाजिम ध्यान रखना चाहिए। तो ओके गाइज, जो लास्ट में मैंने आपको बताया तो आप उस वीडियो में लाजिम चेक करें। पूरी वीडियो में दिखाया तो क्लच की प्लेट किस वजह से ख़राब होती है। तो हमारे क्लच के लीवर में कितनी फ्री प्ले होनी चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे क्लच के लीवर में 2 से 3 सेंटीमीटर फ्री प्ले होने चाहिए। तो हमारा बाइक का जो क्लच के लीवर है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी बाइक की क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती हैं। तो हम क्लच के लीवर पर हाथ रख के बाइक चलाते हैं तो उसकी वजह से हमारी बाइक की क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती हैं। तो हमारी बाइक में जो इतनी फ्री प्ले क्लच के लीवर में होना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतनी फ्री प्ले होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो हमारी बाइक की क्लच प्लेट बहुत जल्दी ख़राब होंगी। जो हमारा टोटर होता है उसमें भी फ्री प्ले होती है, अगर उसमें फ्री प्ले नहीं होंगी तो हमारी गाड़ी ओवर रेस होगी। उसकी वजह से हमारी गाड़ी हैंडल हम मूविंग करेंगे तो हमारी गाड़ी की एक्सीलरेटर बहुत ज़्यादा ओवर रेस हो जाएगा, तो हमारी बाइक की स्पीड कम नहीं होगी। तो इसमें भी फ्री प्ले इतनी होती है, तो हमारे क्लच के लीवर में फ्री प्ले होना लाजिम ज़रूरी है। ओके गाइस, तो हमारे जो क्लच के लीवर है फ्री प्ले होना लाजिम ज़रूरी है। तो अगर फ्री प्ले नहीं होगी तो हमारी बाइक की क्लच प्लेट बहुत जल्दी ख़राब होगी। अगर ज़्यादा क्लच ढीला होगा तो हमारी बाइक का जो गियर शिफ्टिंग करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो हमारी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है तो उसको प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो हमें जो अपनी बाइक का जो क्लच रहेगा तो हमें ज़्यादातर नॉर्मली रखाना चाहिए। अगर ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो हमारी बाइक का क्लच प्लेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाए। जैसे मैंने आपको पूरी वीडियो में आपको बताया तो क्लच प्लेटें किस रीज़न की वजह से ख़राब होती हैं और क्या क्या उसके समटाइम हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। जो हमारी बाइक की क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है, जब हमारी बाइक की क्लच प्लेट स्ट्रॉन्ग होती है तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, और जब क्लच प्लेट हमारी बाइक की ख़राब होती है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या इशू हमारी बाइक में आना शुरू हो जाता है। ओके गाइज, तो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना है।